आज देवशयनी एकादशी के दिन, उस जा एकादशी के दिन ही गीता का जन्म हुआ था। और विशेषकर संपर्क और संवाद करने का सौभाग्य मुझे भगवान कृष्ण ने प्रदान किया। थोड़ी सी भूमिका इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि गीता एक पूजनीय ग्रंथ नहीं है। गीता ये आचरणीय ग्रंथ है। आपके जीवन के लिए या परम पद प्राप्त करने वाले स्थित प्रज्ञ के लिए, ग्रस्त जीवन के, संन्यास जीवन के, ब्रह्मचर्य जीवन के, वानप्रस्थ जीवन के, हर एक जीवन के प्रश्नों का उत्तर गीता में प्राप्त होता है। हो गया जी। स्वामी जी हो गया चालू। तो हर एक प्रश्न का उत्तर आपके मन की शंकाओं को समाधान करने का कार्य गीता करती है। इसलिए पहला अध्याय, इसको अर्जुन विषाद योग कहा गया। विषाद का मतलब दुख होता है। जो अपने मन की व्यथाओं को व्यक्त करना, उसको विषाद। अपने कार्यों को छोड़कर अन्य कार्य में मन लगाना, उसका नाम विषाद है। जो 10 जगह पे भटकते हुए किसी भी पूर्णता न करना, जिसमें सुलभता रहे, सहजता रहे, और उसमें काम करो तो ये इधर जाना, उधर जाना, उधर जाना, ये मार्ग करना, वो मार्ग करना, ये कहीं पर भी व्यक्ति को सुलभता प्राप्त नहीं होती है। ये गीता ने उसका वर्णन किया है। लेकिन अर्जुन ने नाना प्रकार के अपने विषाद के साथ में मन की व्यथाओं को परमात्मा के सामने व्यक्त किया। तो व्यक्त में पहला ही श्लोक मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग सभी अपनी अपनी गीता को अगर खोल कर देख रहे हो तो उसका पहला श्लोक कहते हैं कि धर्म क्षत्रे। क्या कहा? आप लोग अपने आप में सब गीताओं को खोल कर देखना। उसका पहला नाम, भले बाद में रिकॉर्डिंग देखना, तो इसको कहते हैं धर्म क्षेत्रे। फिर बाद में कहा कुरुक्षेत्रे। फिर कहते हैं समयेता विवत्सवा। फिर मामका पांडवा चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने पूरी गीता में पहली बार एक ही श्लोक है धृतराष्ट्र का, बाकी सब के सब संजय, अर्जुन, कृष्ण। पहली बार मोह के साथ में वो कहते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समयेता विवत्सवा। जहां युद्ध हुआ था वो धर्म क्षेत्र था, धर्म युद्ध था, इसलिए धृतराष्ट्र उसको धर्म क्षेत्र कहा। युद्ध तो था लेकिन धर्म क्षेत्र का युद्ध था। धर्म क्षेत्र का युद्ध क्यों कहा? जो धर्म के 10 लक्षण कहते हैं, उस 10 लक्षणों का पालन करने का कार्य दोनों ही सभा के, चाहे कौरव हो या पांडव हो। आपको बड़े लंबी होगी, लेकिन अर्जुन रोज बाण लेकर तीर मारते थे और प्रणाम करने के लिए भीष्माचार्य जी के चरणों में तीर छोड़ते थे। उधर से भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तीनों ही बाण छोड़कर आशीर्वाद रूप में बाण उसके माथे के ऊपर से बाहर निकल जाते थे। इसलिए धर्म क्षेत्र कहा जाता है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरु नाम के राजा बड़े हजारों साल इस महाभारत के पहले होकर गए। उन्होंने उसी क्षेत्र में तप किया था, घनघोर तप किया था। कारण कि मेरे पूर्वजों का भविष्य में यहाँ युद्ध होगा और युद्ध में लाखों करोड़ों लोग मरेंगे। करोड़ों लोग मरने के बाद वो कभी भी अन्य योनि में न जाकर नरक योनि में न जाए, वो मोक्ष योनि में प्राप्त हो, इसलिए उसको कुरुक्षेत्र भी नाम दिया है। बड़ा लंबा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन इसमें भेद है। इस श्लोक में भेद इसलिए है, मेरा और तेरा करने वाला ये कौरव में हो सकता है। रामायण की बातें समझते तो तेरा तेरा करते हैं,
और महाभारत में जाए तो मेरा मेरा करते हैं। ये अंधे धृतराष्ट्र ने अपने आंखों से तो अंधा था लेकिन बुद्धि से भी अंधा रहने वाला धृतराष्ट्र, वो कहता है कि मामका मेरे, मामका पांडवा चैव किम कुर्वत संजय, मेरे में और तेरे में वहां ही भेद दिखता है। मामका मतलब मेरे पुत्र कौरव और पांडव, इसमें पांडवा चैव किम कुर्वत संजय। संजय से पूछते हैं कि ये दोनों ही क्या कर रहे हैं। आप लोग वापस एक बार श्लोक मेरे साथ पढ़िए, जो भी मेरे साथ में है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समयेता विवत्सवा मामका पांडवा चैव किम कुर्वत संजय। आप लोग सभी सुनने का प्रयत्न करना और आप लोग भी मेरे साथ पढ़ना। पहला जो शब्द है उसका नाम धर्म क्षेत्र है, दूसरा शब्द कुरुक्षेत्र है। समयेता विवत्सवा मामका पांडवा चैव किम कुर्वत संजय। दूसरा श्लोक आता है, दृष्टवा तु पांडवा नीक यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचन ब्रवीत। अब ये धृतराष्ट्र ने जो पहला श्लोक पूछा उसके ऊपर संजय अर्थ बताते हैं। कहते हैं दृष्टवा तु पांडवानी को, संजय ने कहते कि पूरे वृत्तांत तो उसका वर्णन बड़ा आता है, अपन दूसरे अध्याय से अर्थ समझने का प्रयत्न करेंगे। आप इसको पहले क्या कहा, दृष्टवा, अगर उसको संधि विच्छेद अगर हम लोग करते हैं तो आप दृष्टवा तु पांडवा नीकम यूढ़म दुर्योधनस्तदा, आपको समझ में आया। दृष्टवा तु पांडवा नीक यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचन ब्रवीत, राजा वचन ब्रवीत। दुष्टवा तु पांडवा नीकम, दुष्टवा तु पांडवा नीकम यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचन ब्रवीत, राजा वचन ब्रवीत। क्या कहेंगे, राजा वचन ब्रवीत। वापिस, दुष्टवा तु पांडवा नीकम यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचन ब्रवीत। राजा, इसमें संजय कहते हैं उसका जो पहला अर्थ आता है, जहां उस समय राजा दुर्योधन ने युद्ध रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। दुर्योधन कहते दुष्टवा तु पांडवा नीकम, अर्थ समझने का प्रयत्न करना, उसमें आपको समझ में आएगा। यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचन ब्रवीत, राजा वचन ब्रवीत। आज हम लोग 2 ही श्लोकों को तक सीमित रखते हैं। कल से अपन जरूर 5 श्लोक का निरंतर, आपको अगर एक बार वापस मेरे साथ जुड़ने का प्रयत्न करें। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समयेता विवत्सवा मामका पांडवा चैव किम कुर्वत संजय। संजय वाच दृष्ट्वा तु पांडवा नीकम यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचन ब्रवीत, राजा वचन ब्रवीत। सिया